सुमित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह सिसोदिया। आज हम रीजनिंग का वह पार्ट करेंगे जिसमें बैठने की व्यवस्था एक पंक्ति में की जाती है, क्योंकि बैठने की व्यवस्था के दो क्रम है, एक तो गोलाकार और एक सीधी पंक्ति। आज पंक्ति पर आधारित प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। देखिए, जब एक ही पद किसी पंक्ति में उसका स्थान दाएं से भी दिया हो, बाएं से भी दिया हो, या प्रारंभ से दिया हो, अंत से दिया हो, एक ही बात है। क्योंकि वह व्यक्ति दोनों बार काउंट होता है, तो उस पंक्ति में कुल कितने पद हैं, चाहे वो बच्चे हों, व्यक्ति हों, छात्र हों, छात्राएं हों, उसे निकालने के लिए, चूंकि उसकी गिनती लेफ्ट साइड से भी होती है, राइट से भी होती है, दोनों तरफ से होती है, प्रारंभ अंत से भी होती है, तो वो चूंकि एक व्यक्ति है, दो बार काउंट हो रहा है, तो जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो उसमें से एक घटा देते हैं। जैसे ये है कि टोटल स्टूडेंट होंगे लेफ्ट या स्टार्ट हो लाइन का, या लेफ्ट हो, प्लस राइट या एंड, ये दोनों जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो क्या करेंगे, कुल के निकालने के लिए लेफ्ट वाला स्थान, राइट वाला स्थान, इन्हें जोड़ देंगे। चूंकि वह व्यक्ति दो बार काउंट हुआ है, इसलिए एक बार काउंट करना, एक घटा देंगे। और यदि हमें लेफ्ट ये दिया हो कि किसी का राइट से स्थान दिया हो, लेफ्ट से पूछा हो, लेफ्ट से स्थान दिया हो, राइट से पूछा हो, अगर जो किसी का राइट से स्थान, तो टोटल में से राइट का स्थान घटा के एक जोड़ देंगे। और यदि लेफ्ट से स्थान दिया है, राइट का स्थान निकालना है, तो टोटल में से लेफ्ट वाला उसका क्रम घटा के एक जोड़ देंगे। इस तरह के सवाल ये जो होंगे, इन सूत्रों से कर लेंगे। ये सूत्र नहीं है, ये माइंड में एक मेमोरी है हमारी। जब दो पदों में से एक बाएं से दिया हो और दूसरा दाएं से दिया हो, और पूछा गया हो, और उनके बीच के व्यक्तियों की संख्या भी दी हो, तो क्रम व्यवस्था ये दो संभव है। एक तो टोटल होगा एल प्लस आर प्लस मिडिल। मिडिल का मतलब एक आदमी इधर बैठा, एक इधर बैठा, बीच की जगह खाली है। तब के लिए है टोटल होगा लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान प्लस बीच में बैठने वाले व्यक्तियों या पदों की संख्या। और एक दूसरा उत्तर भी निकल सकता है, जब एक व्यक्ति इधर से आया, वो इधर बैठ गया, एक इधर से आया, वो इधर बैठ गया, और बीच के बच्चे आ गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल प्लस आर करेंगे, लेफ्ट से स्थान और राइट से स्थान को जोड़ेंगे, और उसमें जो मिडिल वाला है उसमें दो जोड़ के घटा देंगे। तो इस तरह के प्रश्नों के दो उत्तर संभव होते हैं। एग्जाम में हम दोनों उत्तर निकाल के देखते हैं। यदि एक कोई सा दिया है तो उसे टिक कर देंगे, ये दोनों दिए हैं तो फिर ऑप्शन वो लगाएंगे, दोनों वाला। और यदि ये पूछा हो कि अधिकतम कितने व्यक्ति इस पंक्ति में हो सकते हैं, तो ये लगाएंगे, T = L + R + N। और यदि पूछा कि न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, तो L + R में से M+2 को घटा देंगे, यानी मिडिल वाले पदों में दो जोड़ कर घटा देंगे। अब देखिए, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। सचिन का कक्षा के छात्रों में प्रारंभ से 7वां, अंत से 16वां स्थान है। प्रारंभ से 7वां, तो टोटल पूछा है, प्रारंभ से 7वां और अंत से 16वां, ये जोड़ दिया और एक घटा देंगे, क्योंकि उसका स्थान दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। तो 16 7 23, 23 में से एक घटाया 22, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22, यानी आंसर ए। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, यानी इधर से भी 5वां और इधर से भी 5वां, तो ये 5वां में इधर से भी काउंट हो रहा हूँ, इधर से भी काउंट हो रहा हूँ, दोनों तरफ से काउंट हो रहा हूँ, दोनों ओर से 5 है, तो उसमें कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो लेफ्ट से भी 5, राइट से भी 5, चूंकि मैं दोनों तरफ काउंट हुआ तो एक घटा दे, तो 10 में से एक जाएगा तो बचेगा 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, बी। ठीक। अब किसी कक्षा में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है, तो ऊपर से 9वां है और नीचे से कौन सा है, 38वां है। लेकिन रंजन दोनों बार काउंट हो रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो एक घटा देंगे। अब ये जोड़ा तो आ गया 47, 38 और 9 47 जोड़ के है ना, और -1, तो बराबर 46। तो इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो है 46। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। 80 है टोटल, 80, और ऊपर से चाहे राइट लेफ्ट कुछ भी लिख दे, चलो राइट कर लो। ऊपर से कौन सा है? 43वां स्थान है। तो वो लेफ्ट से स्थान पूछ रहा है, तो लेफ्ट से निकालेंगे t माइनस आर और प्लस 1। ठीक, तो 80 में से 43 घटा दें और 1 जोड़ दें, या 1 को यहाँ जोड़ लें 81। 81 में 43 घटा दो, 81 में 43 घटाएंगे तो 11 में से 3 गए 8 और यहाँ रहेगा 7, 7 में 4 गए 3। तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? 38वां होगा। अब 49 छात्रों की कक्षा में प्रारंभ से रमेश की रैंक 18 है, अंश से कितनी होगी? तो क्या करेंगे? 49 माइनस 18 और प्लस 1, तो इसे इधर जोड़ दें 50, 50 में से 18 घटाएंगे 22। ठीक, तो हमारा आंसर 22 नहीं 32, सॉरी 50 में 18 घटाएंगे 32, तो आंसर आएगा हमारा डी। अब लड़कियों की एक कतार में आरती का स्थान दाईं ओर से 12वां है, दाईं ओर से 12वां है, दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है। कतार में कितनी लड़कियां और शामिल कर ली जाएं कि कतार में कुल लड़कियों की संख्या 28 हो जाए? तो लेफ्ट से दिया है, दाएं से, राइट से दिया है 13वां, और बाईं ओर से लेफ्ट से दिया है चौथा। तो अगर जो ये होती तो कुल लड़कियां कितनी होती? 13 प्लस 4 और माइनस 1, तो ये 16 होती। 13 और 4 17, 17 से 1 गया 16। अब वो कह रहा है कितनी और शामिल कर ली जाए कि कितनी हो जाए? 28 हो जाए। तो 16 तो है पंक्ति में, हमें 28 करनी, तो 16 घटा दें, तो 8 में से 6 गए 2 और 2 में से 1 गए 1, 12, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति का प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से है, यानी वो व्यक्ति यहाँ बैठा है, प्रारंभ से जो स्थान है, मान लिया x स्थान है, ये व्यक्ति इधर से भी इसका x स्थान है, तो ये 2 बार काउंट हो गया ना, तो 2 बार काउंट होगा तो 1 जोड़ दें, t में ऑलरेडी 1 जोड़ दें, देखो ये हो जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू एल प्लस आर, यानी t प्लस 1 83 प्लस 1, इधर से भी x y इधर से भी x y, तो 2x बराबर हो गया 84, तो x बराबर हो जाएगा 42। तो इसका मतलब क्या हो गया? उस व्यक्ति का प्रारंभ से कौन सा स्थान है? 42वां। अगर जो पूछता अंत से कौन सा स्थान है, तो भी 42वां, क्योंकि दोनों ओर से सेम उसकी पोजीशन है। अब लड़कों की एक पंक्ति में आलोक दाईं ओर से 18वां और बाईं ओर से 7वां है, इसमें कितने और शामिल कर ली जाए कि 42 हो जाए? तो आलोक इधर से 18वां उधर से 7वां, दोनों बार आलोक काउंट हो रहा है, तो 1 घटाएंगे, 18 प्लस 7 माइनस 1, तो 18 7 25, 25 माइनस 1 24। अब 24 बच्चे तो अब हैं, लेकिन वो कह रहा है 42 करने हमें, तो कितने और कर दें? तो 42 में से 24 घटा दें, तो 12 में से 4 गए 8 बचा, यहाँ रह गया 1, तो आएगा आंसर 18, आंसर ए। नेक्स्ट है, 35 छात्रों की एक पंक्ति में बॉबी का प्रारंभ से 12वां स्थान और रत्नेश का अंश से 25वां स्थान है। तो देखिए प्रारंभ से कितना है? स्टार्ट से उसका स्थान है 12वां, और एंड से कितना है? एंड से 25वां, तो इन्हें जोड़ दें, एस प्लस ई, बॉबी और व्यक्ति अलग अलग है, तो ये होंगे 37। अब 37 तो नहीं है बच्चे, बच्चे तो हैं 35। अब 35 का मतलब क्या है कि इस पंक्ति में जब इस तरह बैठे हैं तो यहाँ तो बैठ गया हमारा ये बॉबी, और जब इधर से आए हम गिनते हुए, तो जब यहाँ हम इसे लिखेंगे रत्नेश को, ठीक है,
तो इन दोनों के स्थान 2 कम हो गए ना, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो 35 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई भी नहीं बैठा है, यानी आंसर ए 0। अब नेक्स्ट है, 25 छात्रों की एक पंक्ति में धीरेन्द्र का प्रारंभ से 5वां और वीरेंद्र का अंत से 7वां स्थान है। इन दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो अब इनको जोड़ लें, 5वां और 7वां, यानी 12 है। 5 इससे इधर है, 7 इससे, 6 इससे इधर है, 7वां ये है, इससे इधर 4 है, तो कुल 12 हो गए। लेकिन बच्चे हैं कितने? बच्चे हैं 25। अब 25 बच्चे हैं और 12 हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इनके बीच में कितने हो गए? 13 बच्चे हो गए। तो आंसर आएगा सी, चाहे आप इससे कर लें, L और R जोड़ लें और T में से ये जो M निकालना है, T में से L प्लस R घटा दें। देखो ये है ना M को यहीं रख लें हम, तो ये इधर माइनस में चले जाएंगे, तो T माइनस L प्लस R, तो L प्लस R ये करें हमने, और टोटल में से घटाए तो 13 बच्चे आए। यदि आशा का एक कतार में प्रारंभ से 9वां और प्रियंका का अंत से 11वां स्थान है, कतार में कुल 30 लड़के हैं, तो दोनों के मध्य कितने हैं? बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो पहले इन्हें जोड़ लें हम, ज़्यादा होंगे तो फिर एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे। 9 और ये 11, 9 जमा 11 कितने हो गए? 20। और कुल कितने हैं? 30। तो 30 में से L प्लस R घटाएं तो मिडिल वाले आ जाएंगे, तो 20 घटा दो तो आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर आएगा ए 10। अब ये क्वेश्चन है, ये अपना स्थान बदल रहे हैं, तो स्थान बदलने में थ्योरेटिक यही काम करेंगे सब। अब इसका उपयोग किस तरह करेंगे देखेंगे। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रिंकी बाईं ओर से 7 हुई है, ये 7वें स्थान पर कौन बैठी है? रिंकी। और शशि दाईं ओर से 12वें स्थान पर, शशि इधर से 12वें स्थान पर, शशि। ठीक समझ रहे हो? ये तो आप मन में समझ लेंगे बातें, चाहे अभी चित्र से समझिए, लेकिन एग्जाम में हम माइंड से काम करेंगे। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी रिंकी तो यहाँ आ जाती है और शशि यहाँ चली जाती है। अब ये कह रहा है कि रिंकी 22 से 22वें स्थान पर आती है, अब ये 22वें स्थान पर होगी रिंकी। अब 22 पे तो इधर से हुई और 12 पे इधर शशि बैठी, तो शशि की जगह बैठ गई ना, तो शशि जो शशि थी वो रिंकी बन गई, तो ये 2 जगह काउंट हो गई। तो इन्हें जोड़ लें, अब तो यही फॉर्मूला लगेगा ना, लेफ्ट राइट और माइनस है, तो 22 प्लस 12 और माइनस 1, तो आ गया 34 माइनस 1 बराबर 33। तो इसमें कितनी पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 33 है। आपकी बात समझ में आ गई होगी ना, क्योंकि जो शशि थी ये रिंकी हो गई, तो ये इसका मतलब रिंकी फिर यहाँ उसी जगह बैठ गई है, तो ये 2 बार काउंट होगा ना, 12वें पे भी और 22वें पे भी, तो इसलिए 1 घटा देंगे। तो अभी क्या करेंगे, जो जिसकी जगह बैठी है, जो जिसकी जगह बैठी है उसकी पहली स्थिति और जो बैठी है उसकी स्थिति को जोड़ के 1 घटा दिया करेंगे, हमारा आंसर आ जाया करेगा। अब देखिए अगले में हम ये चित्र नहीं बनाते हैं, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, आप भी समझेंगे। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं, बीना दाईं ओर से 16वीं है। अपना स्थान बदल लेने पर कमला बाएं से 25 होगी, तो कमला किस जगह बैठी? बीना की जगह, यानी 16वीं जगह। तो 16 और 25 जोड़ दिया हमने, कहा 41, 41 में से 1 घटाया तो क्या आएगा? 40। तो आंसर आ गया। चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, पहली बार समझा आपने, फिर उसका एप्लीकेट किया और हमारा उत्तर बिना गणना करे ही, बिना पेन चलाए, बिना पेपर के ही निकल आया। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर, उनके बीच 3 छात्र हैं। ठीक, ऊपर से स्थान, नीचे स्थान, बीच में दे रखा है, तो ये आएगा टोटल इज इक्वल टू L प्लस R प्लस M। तो ऊपर का मतलब 10, ऊपर से 10वां स्थान दे रखा है इसने, और नीचे दे रखा 21वां। ये L और R कर लिया हमने ऊपर नीचे को, प्लस 20 में जितने बैठे हैं, कितने बैठे हैं? 3। तो ये आ गया 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 स्टूडेंट हुए।
तो आंसर हमारा ये हो गया। अब ये कह रहा 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की अंक से 17वीं रैंक हो तो सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी थी? अब देखिए ये अंश है, अंत का मतलब इधर से स्टार्ट इधर से करते हैं। कक्षा में सुरेश अशोक से 7वीं रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक 17, ये 17 पे है, कौन है? सुरेश। यदि अशोक की रैंक अंश से 17, अशोक है। अब इससे 7 आगे कौन है? इससे 7 आगे है कौन? सुरेश। इससे +7 तो ये हो गया 24वां स्थान। 24 स्थान पे हो गया। तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक है? कुल कितने हैं? 39। तो 39 में से 24 घटा दें और +1 कर दें, यही तो नियम है। घटाए +1 कर दें तो ये बचा 15। 15 में एक जोड़ेंगे 16, तो ये 16वें रैंक पर होगा शुरू से। आंसर ए। आपकी समझ में आया होगा, आसान है। यदि ये हम माइंड में क्लियर कर लेंगे तो हमारे सवाल बिना पेन बिना पेपर के होंगे। आप भी इनका प्रयास करिए। धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दिया करें। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।